हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और मैं यहाँ पर बना रही थी खाना। और यहाँ पर एक फ्लेम पे मैं दूध उबाल रही थी और दूसरे पे मुझे दाल वगैरह छौंकनी थी, मतलब दाल छौंकनी थी। तो मैं उसी का सामान कट कर रही थी यहाँ पर। और सुबह से सारे काम हो ही चुके थे, बस रह गया था खाना बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर गैस मैंने बनाई थी मसूर की दाल, और जो मुझे दाल में फ्राई करने के लिए डालना था तो मैं यहाँ पर वही सब कट कर रही थी। तो गैस जिस बर्तन में मुझको दाल छौंकनी थी तो वो मैंने चढ़ा दिया था और उसमें डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल और थोड़े से जीरे। और यहाँ पे मैं वहीं की वहीं प्याज कट करती हुई जा रही थी। तो ये जो काम रहते हैं ना, ये तो फटाफट के रहते हैं, वहीं कट कर दो, वहीं पे आप ऑयल में डाल दो। और मैं ज़्यादातर क्या रहता है ना, मैं सब्जी बनाती हूँ तो मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उसी ऑयल की मतलब सरसों के तेल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैं रिफ़ाइंड वगैरह तो पूड़ी पराठे इन सब चीज़ों में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह भी कट कर लिए थे, और जो भी मैं कट करती हुई जा रही थी और तेल में डालती हुई जा रही थी, जिससे कि वो अच्छे से फ्राई होते चले जाएं। और यहाँ पर मेरा जो छोटा बेटा था वो नीचे बैठा बैठा मुझसे बातें कर रहा था, तो मैं उसी से बात कर रही थी अभी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो भी मैंने मटेरियल तैयार किया था, जैसे कि टमाटर लहसुन प्याज वगैरह, वो सब अच्छे से फ्राई कर दिया था। और जैसे ही वो फ्राई हो गया था उसमें डाल दी मैंने ये खड़ी मसूर की दाल। और थोड़ी सी बनानी थी क्योंकि हस्बैंड थे नहीं घर पे, बस हम माँ बेटे, मतलब मैं और मेरे दोनों बेटे थे। तो इसलिए मैंने फिर थोड़ी ही दाल बनाई। और फिर उसके बाद यहाँ पर लगा लिया था थोड़ा सा आटा। और फिर इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि वो आ जाएंगे दोपहर तक। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा लिया था कि चलो ठीक है, वो आ जाएंगे तो वो भी खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फिर तैयारी करने लग गई थी रोटियां सेकने की। तो गाइस, मुझे खाने में कुछ ऐसा स्पेशल बनाना नहीं था, तो खाना बहुत जल्दी बन गया था। क्या होता है ना कि जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मैं मतलब अलग सब्जी बना लेती हूँ, कुछ भी जब वो रहते हैं तभी स्पेशल सब्जी बनाती हूँ। या और जब वो नहीं रहते हैं तो फिर ऐसा रहता है कि हम माँ बेटे हैं तो कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। पहले मैं जब मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं कुछ भी खा के काम चला लेती थी, क्योंकि अकेले के लिए सोचती थी कि मैं क्या खाना बनाऊँ। और जब बच्चे हो गए हैं अब खाने वाले, तो बनाना ज़रूरी ही रहता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे घर पर चाहे ना हो। तो इस चक्कर में फिर अब तो मैं पूरा ही खाना बना लेती हूँ। अगर बच्चे को दाल चावल खाने होते हैं तो वो भी बना लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया है, खाने लायक हो गया है। तो इस चक्कर में, वरना अकेले थे तो कुछ भी फल फ्रूट खा के भी काम चला लेते थे, क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी, बिल्कुल भी मन नहीं होता था कि अकेले के लिए खाना बनाओ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा गुस्सा किया करते थे कि तुम अपने लिए खाना ही नहीं बनाती हो। तो जैसे ही गाइस मेरा यहाँ पर खाना पीना रेडी हो गया था तो मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दी थी, बर्तन वगैरह धुल दिए थे। तो सारा काम मेरा बहुत जल्दी हो गया था, आज मैं बहुत जल्दी काम से फ्री हो गई थी। क्योंकि खाने में जब स्पेशल कुछ बनाना होता है तभी टाइम लगता है, मतलब कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो उसमें तो टाइम खैर लग ही जाता है, लेकिन दाल वगैरह में तो समय बिल्कुल नहीं लगता है। एक फ्लेम पे दाल चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो और थोड़ी सी रोटियां सेक लो, तो दाल चावल रोटी में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अदरवाइज़ जब पूरा खाना बनाते हैं तो उसी में ही समय लगता है। तो यहाँ पर फिर जैसे ही मेरा खाना कंप्लीट हो गया था तो मैंने किचन साफ़ करके फिर मैं आ गई थी यहाँ अपने हॉल में। तो मुझे यहाँ पर चेंज करने थे सोफ़े के कवर, तो मैं वही करने लग गई थी। मैंने सोचा कि जब मैं फ्री हो ही गई हूँ इतनी जल्दी कामों से, तो जो ऊपर के काम हैं वो भी निपटा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर वही सोफ़े के कवर चेंज करने लग गई थी। और आजकल बरसात का समय है तो कपड़े बहुत जल्दी गंदे लगने लगते हैं। 1 हफ़्ते से ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। वैसे भी बच्चों मेरे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं तो अ, जल्दी ही गंदे हो जाते हैं, तो मैं जल्दी धुलती रहती हूँ और चेंज करती रहती हूँ जल्दी-जल्दी। और घर में जो साफ़-सफ़ाई रहती है वो हम लेडीज़ों का ही काम रहता है, और हम ही लोग अपने घर को बहुत साफ़-सुथरा रख सकते हैं, और हम ही लोग अपने घर को उल्टा-सीधा रख सकते हैं। तो वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपने घर को कैसे रखना है। तो मैं अपने घर की साफ़-सफ़ाई बिल्कुल उसी प्रकार से करती हूँ। सुबह से मैं सारे काम झाड़ू पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, और जब मुझे डस्टिंग वगैरह करनी होती है तो मैं और जल्दी उठ के सारी डस्टिंग
कर देती हूँ कि और डस्टिंग तो ऐसी है मेरी, मतलब हमेशा ही चलती रहती है। मुझे अगर कहीं पे भी कुछ दिख गया तो मैं तुरंत उसको साफ़ कर देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अब इकट्ठा करूँगी तो साफ़-सफ़ाई करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कहीं पे भी अब घर इतना, जैसे कि कमरे हैं, अगर 2-3 कमरे हैं तो अगर ज़रा-सा भी कहीं पे भी कैसा दिख जाता है तो मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सोफ़े के कवर चेंज हो गए और मैंने अच्छे से इनको बिछा दिया है और काफ़ी साफ़-सुथरे और अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मुझे इसी प्रकार से कहीं भी हो, चाहे कमरे हों, चाहे डाइनिंग एरिया हो, चाहे ड्राइंग रूम में, कुछ भी हो, मुझे वो ऐसे ही अच्छा लगता है साफ़-सुथरा। और आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे दोनों की दोनों सो गए थे और बड़े प्यार से सो रहे थे दोनों की दोनों, और ऐसे ही सोते हैं वो एक-दूसरे के साथ। और जब ये सो जाते हैं तभी मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। जो मेरे एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो मैं जब ही कर लेती हूँ जब ये दोनों मेरे बच्चे सो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि मैंने कपड़े वगैरह जब धुले थे, जब जैसे कि बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, सोफ़े के कवर चेंज करते हैं तो धुलते तो हैं ही, तो बहुत सारे मैंने धुले थे, इसीलिए मैंने सोचा कि बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ और सोफ़े के कवर भी चेंज कर देती हूँ। तो धुलने के बाद सुखा लिए थे कपड़े और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर नीचे उन सारे कपड़ों को लेके। और फिर जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने साइड कर दिए थे और जो बिना प्रेस के थे वो साइड कर दिए थे, और जो बच्चों के छोटे-मोटे कपड़े रहते हैं वो सारे साइड कर दिए थे, मतलब सारे कपड़े अलग-अलग कर दिए थे। जो जैसे मुझे रखने थे तो मैं वही यहाँ पर करने लग गई थी। इस टाइप से मैं काम जैसे कपड़े रखती हूँ ना तो बहुत जल्दी कपड़े लग जाते हैं, वरना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा ढेर लग गया हो कपड़ों का। तो यहाँ पर जो बिना प्रेस के कपड़े थे तो मैं यहाँ पर फ़ोल्ड करने लग गई थी, और ये जो बेडशीटें वगैरह थी तो उन पे तो प्रेस वगैरह करते नहीं हैं, तो वही मैं यहाँ पर मैंने कहा कि चलो इनको फ़ोल्ड करके जो जहाँ जैसे रखना है तो मैं वही करने लग गई थी। और ये सारे काम रहते हैं गाइस मेरे दोपहर के, और दोपहर में ही मेरी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि सुबह झाड़ू पोछा कर लिया तो आप दिन में साफ़ सफाई नहीं कर सकते हो। तो मैं तो भई जैसा मुझे समय मिलता है मैं वैसा ही काम करती हूँ, और बच्चों का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं इस चक्कर में समय के हिसाब से ही काम करती हूँ। ये नहीं है कि सारी बच्चों को छोड़ के आप अपने काम में ही लगे हुए, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनके खाने-पीने का, नहलाने-धुलाने का, पढ़ाई-लिखाई का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अपने देख लेती हूँ कब मुझे कैसा समय मिल रहा है, तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे कपड़े सारे फ़ोल्ड करके जो जैसे मुझे जहाँ रखने थे वो रख दिए थे, और प्रेस के लिए मैंने सारे कपड़े अलग हटा दिए थे, और यहाँ बेड का जो भी सामान पड़ा था वो सारा मैंने हटा के एक साइड कर दिया था, जिससे कि मैं बेड खाली हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। तो मैं यहाँ पर वही सब करने लग गई थी, और जो उल्टा-सीधा सामान मुझे दिख रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी लगा दूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। और यहाँ पर ये मेरे बच्चे ने, जहाँ वो अपनी कॉपी किताबें रखता है और अपना पढ़ाई का सामान रखता है, तो उसने ऐसे ही भर रखा था पूरा उल्टा-सीधा, तो मैंने कहा चलो इनको भी लगा देती हूँ। और बच्चे तो जानते नहीं हैं कि उन्हें सामान कैसे रखना है, क्या करना है, तो मैं देखती रहती हूँ। बाद में जब मेरे बच्चे लगा देते हैं, उल्टे-सीधे रख देते हैं, तो मैं देख लेती हूँ कि अगर कहीं भी उल्टा-सीधा कुछ रखा हुआ है तो मैं उसको सही से रख देती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो इतनी समझ रहती नहीं है, वो तो कहीं से इधर उठाया तो उधर फेंक दिया, उधर उठाया तो उधर फेंक दिया। तो वो चीज़ है। और मेरा यश भी, जो मेरा बड़ा बेटा है, वो सारे ये सब काम नहीं करता है, ये सारे काम अब वो छोटे वाला करने लग गया है। तो और यश भी जो रहता है वो उसके पीछे ही लगा रहता है कि मम्मा ये फैला रहा है, वो फैला रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ उसको खेलने दो, बाद में सब समेट के रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेड है वो खाली हो गया था, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से बिछा दी बेडशीट, और पिलो कवर में भी मैं पिलो कवर डाल दूँगी और रख दूँगी यहाँ पर। इससे क्या रहता है ना कि जब बेड क्लीन रहता है तो पूरा कमरा जो है वो ऑलरेडी साफ़ लगने लगता है, और ऐसा लगता है कि कुछ भी फैला हुआ नहीं है। आप कभी देखिएगा कि अगर आपका बेड साफ़ है, बेड अच्छे से लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक लगेंगी कि सब सेट हैं, और अगर बेड सेट नहीं है आपका तो सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि बिखरी हुई पड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों कमरों के बेड ठीक करती हूँ, बेडशीट अच्छे से बिछाती हूँ साफ़-सुथरी से, और फिर उसके बाद ही मैं सारा सामान लगाती हूँ। तो जो भी मेरे बच्चों ने इधर उधर सामान फैला रखा था तो मैं वो भी सही करने लग गई थी, और मैंने कहा कि चलो
टाइम है तो साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। तो वो चीज़ है, और मेरा बच्चा हमेशा पढ़ता है तो उल्टी-सीधी किताबें फेंक देता है। उसको ये नहीं रहता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ यहाँ रखनी है, वहाँ रखनी है। तो टेबल वगैरह भी मैंने उसकी साफ़ कर दी थी, और ये जो मैंने ड्रॉर ले रखी हैं मतलब मेकअप के लिए ये मैंने ट्रॉली ले रखी हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि डस्ट वगैरह इन पे है तो मैं वो भी क्लीन कर दी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बेडशीट काफ़ी अच्छे से बिछा दी है मैंने, और सारा सामान जो जैसा बिखरा पड़ा था तो वो भी सेट कर दिया है, और साफ़ सफाई हो गई है इस रूम की। और उसके बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ पर दूसरे वाले रूम में, और दूसरे वाले रूम में मैं थोड़ा-सा लेट आई थी क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे थे। तो मैंने कहा जब वो उठेंगे तभी मैं साफ़ सफाई कर पाऊँगी। मैं अपने बच्चों को कभी ज़्यादा, अगर वो सो जाते हैं तो मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इधर से उधर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो छोटा वाला तो अगर ज़रा-सा हिला दो तो वो जग जाता है। इस चक्कर में मैं, अगर वो जहाँ सो गया है मैं वहीं उसको मतलब छोड़ देती हूँ सोने के लिए। बहुत ही कम रहता है, बहुत रेयर केस रहता है कि मैं उसको उठा के कहीं पे शिफ्ट कर दूँ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने दूसरे कमरे की भी बेडशीट चेंज कर दी थी, और मतलब सुबह ही से मैंने मतलब मशीन लगा के सारे कपड़े धुल दिए थे, और बेडशीटें तो मैं जब धुल देती हूँ फिर उसके हिसाब से बाद में सोचती हूँ कि मुझे कौन सी वाली बिछानी है। तो इस चक्कर में फिर मैं बाद ही में डिसाइड करके जो मेरा मन होता है मैं वो बिछा देती हूँ। और यहाँ पर मेरा बच्चा आ गया था अपने कपड़े ढूँढने के लिए, तो मैंने उसको उठा के दे दिए थे जो भी कपड़े थे जो उसको चाहिए थे, और उसने पहने नहीं और वो लेके यहाँ से चला गया था। और तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कमरा है मेरा, ये मेन बेडरूम है, और मैं मतलब हम लोग ज़्यादातर इसी रूम में ज़्यादा रहते हैं, और बच्चे भी सारा सामान इधर ही पे ज़्यादा फैलाते रहते हैं, अपना खेलते रहते हैं। वो तो सबसे ज़्यादा हॉल में बच्चे मतलब ड्राइंग रूम में खेलते हैं और बेडरूम में खेलते हैं, अदरवाइज़ वो ज़्यादा सामान कहीं भी नहीं फैला पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी मेरा जो कमरा है वो क्लीन हो गया था, और सारा घर मेरा साफ़-सुथरा तो वैसे ही रहता है, बस जो सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा रहता है मैं वही अच्छे से सेट कर देती हूँ, तो सारी चीज़ें अपने आप से ऐसी लगती हैं कि सब अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर शाम को मेरा भाई आ गया था अराबी को लेके खिलाने के लिए, और मेरे यशवी ने जैसे ही उसको देखा तो बड़ा खुश हो गया और उससे चिपक गया, और वो भी खुश हो जाती है यशवी से। मतलब वो इतना जानती है यशवी को कि मेरे पास नहीं आएगी, और लेकिन वो यशवी के पास चली जाती है। तो वो चीज़ है, और यश भी उसे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से खिलाता है। और यहाँ पर वो शाम को आई थी लगभग, मेरा भाई जो है 5 बजे समथिंग लेके आया था, क्योंकि वो अकेली रहती है ना, तो वो बच्चों के साथ खेलने के लिए बहुत परेशान रहती है। अभी मेरी भतीजियाँ थीं तो वो इसको लिए घूमती रहती थीं, अभी वो छुट्टी में आई हुई थीं। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो बहुत इसको खिलाती थी और इसको लिए ही रहती थी, तो इसको आदत पड़ गई है बच्चों के साथ खेलने की। लेकिन मम्मी के घर में बस अराबी है अभी छोटी, और कोई बच्चा नहीं है, तो मेरा घर पास में ही है, तो मेरा भाई ले आता है इसको खिलाने के लिए बच्चों में, और बड़ी खुश हो जाती है। नहीं तो घर में घुसे-घुसे तो वो भी बोर हो जाती है। और ये मेरा भाई है और ये उसकी बेटी है अराबी, और दोनों की दोनों मतलब वो अपने पापा को ड्यूटी नहीं जाने देती, इतना परेशान करती है अपने पापा को कि उसी से चिपकी रहती है, अपनी मम्मी से भी ज़्यादा। और ऐसे ही मेरा बेटा है कि मेरे से ज़्यादा अपने पापा से चिपका रहता है। तो पता नहीं आजकल के बच्चे तो भाई, और वैसे भी हम लोग काम में लगे रहते हैं, तो जो डैडी रहते हैं बच्चों के वही ज़्यादा खिलाते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिक उनसे ज़्यादा लगाव हो जाता है अपने डैडी से। और अराबी की और मेरे बच्चे की दोनों की एक सी आदत पड़ गई है, उन दोनों को ही डैडी चाहिए रहते हैं। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।